कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 10। कर्मीभ्यः समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा परितः सभी प्रकार से हरे है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रियतया प्रेम भाजन होने के कारण व्यक्तिम युयुः शास्त्रों में कहा गया है ज्ञानिनः ज्ञानी जन तेभ्यः उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान विमुक्त ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए भक्ति परमः भक्ति में लगे हुए प्रेम एक निष्ठा जिन्होंने ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है ततः उनसे भी श्रेष्ठ तेभ्य उनसे भी उच्चतर ताः वे पशुपाल पंकज दृशः गोपियां जो गाय से आने वाले भगवान श्री कृष्ण पर सदैव आश्रित हैं ताभ्यः उनसे उन सबसे ऊपर अपि निश्चय ही सा वह राधिका श्रीमती राधिका प्रेष्ठा अत्यंत प्रिय तद्वत् उसी तरह यह तदीय सरसी उनका सरोवर राधा कुंड ताम राधा कुंड की नहीं आश्रय शरण लेना चाहेगा कह कौन कृति अत्यंत भाग्यशाली कर्मीभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम् ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसीताम्ना आश्रयत कह कृति। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित हैं। गोपियों में से भी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव यानी अपराकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक वैष्णव गीत पांड्या दासी करी में भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कब होगा कि ललिता सखी पांड्या दासी करी ललिता सुंदरी, ऐसा कब होगा जब ललिता सखी मुझे अपनी पालतू दासी बना लेगी। पालतू दासी ऐसी दासी जो बिल्कुल उन्हीं के जैसे पालतू होता है ना, बस उन्हीं के प्रति उसकी निष्ठा है और
मंजरी संगे जागो कबे, कि ऐसा कब होगा जब मैं रूप मंजरी के संग जाऊंगी और उनके अनुगत्य में मैं राधा कुंड में ही निवास करूंगी, राधा कुंड के तट पर। तो हमारी जो गुरु परंपरा है तो उसमें सबसे विशेष स्थान राधा कुंड है, क्योंकि राधा कुंड में जैसे कल भी चर्चा हुई थी कि भगवान की सबसे प्रिय सबसे घनिष्ठ लीलाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो कुंड राधा रानी का है। तो राधा रानी का कुंड होने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, क्योंकि राधा रानी सबसे प्रिय है। जो भक्त हैं मतलब इनके इनके सानिध्य में भी आकर के जो है भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे ललिता सेवा की अभिलाषा होती है ना। सेवा, भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की प्राप्ति से उसको ज्यादा मतलब नहीं है, उसको तो भगवान की सेवा की प्राप्ति है। और भगवान की सेवा कैसे मिलती है? भगवान की सेवा भगवान के सेवकों की कृपा से मिलती है। तो भगवान के जो सेवक है जब उनके अनुगत्य में रहा जाता है, उनसे सीखा जाता है, उनसे सेवा मांगी जाती है, तब सेवा मिलती है। और ये भगवान के भक्त बड़े ही कृपालु होते हैं। कितनी सारी विशेष रूप से जैसे राधा रानी की चर्चा आ रही है तो कितनी सारी ऐसी चर्चाएं हैं कि राधा रानी खुद अपने हाथों से भक्तों को चीजें करना सिखाती है। जैसे वीणा वादन है तो वीणा वादन खुद राधा रानी मंजरियों को बुलाती है और खुद सिखाती है कि देखो इस प्रकार से इस राग को ऐसे बजाना है, ऐसे बजाना है। भगवान के लिए भोजन पकाना है तो राधा रानी सिखाती है कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये सब किसको कौन करता है? राधा रानी और उनकी जो सखियां, उनकी जो मंजरियां हैं। तो वो हम जैसे सेवा अभिलाषी जीवों पर कृपा करके हमें इस प्रकार का आनंद प्रदान करने वाली है। तो इस आनंद के ही पीछे हम लोग सब हैं। इस आनंद के पीछे कि भगवान की सेवा हमें मिले। भगवान मिलके क्या करेंगे? भगवान मिल गए तो एक चीज है कि बस उनको निहार रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उसमें भी आनंद है। लेकिन उससे ज्यादा आनंद सेवा में है, उससे ज्यादा आनंद बिना संकोच के सेवा में है, उससे ज्यादा आनंद ऐसे भाव में है कि अगर मैंने सेवा नहीं की तो क्या होगा इनका। और उससे भी ज्यादा इसमें है कि हाँ, राधा कृष्ण युगल सरकार जो है, जो माधुर्य प्रेम में है, तो उनकी मैं उस भाव में सेवा कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सारे रसों का समावेश होते होते सबसे ऊंचा रस है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि कैसे धीरे धीरे भगवान की कृपा को हम समझ सकते हैं। सकाम कर्मी होते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत सारे लोग दिखेंगे, मंदिर जाते हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे, लेकिन अभी तक अधिकतर उनका जो भाव है वो स्वर्ग प्राप्ति है, संसारिक भोग का है। तो ऐसे व्यक्ति सकाम कर्मी कहलाते हैं। सकाम कर्मी यानी कि वो भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति या भक्ति जैसे दिखने वाला कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इससे को कामना से कर रहे हैं कि मुझे इससे संसार का सुख मिलेगा। जब ये व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भाई संसार का सुख तो है ही नहीं, तो वो ज्ञान के पीछे भागता है कि हाँ मुक्ति हो जाए या आध्यात्मिक ज्ञान लिया जाए। और आध्यात्मिक ज्ञान लेने पर धीरे धीरे वो मुक्त हो सकता है। तो ये भगवान की कृपा बढ़ रही है। तो ऐसी कृपा उस पर भी है जो सकाम कर्म कर रहे हैं, यानी कि जो स्वर्ग या भौतिक भोग की लालसा से भगवान का कुछ सेवा इत्यादि कर रहा है। लेकिन उससे बेटर वो है जो मुक्ति के आगे चल रहा है, उससे बेटर वो है जो मुक्त हो चुका है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। लेकिन उससे भी अच्छा वो है, उस पे ज्यादा कृपा है जो शुद्ध भक्ति कर रहा है। तो प्रभुपाद जी और आचार्य में बार बार यही कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति का मतलब है कि हमें भौतिक भोग की और मुक्ति की अभिलाषा के बिना भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करनी है। और ऐसे भक्तों में जो गोपियां हैं, जिनका भाव ब्रज के अनुकूल हो चुका है, जिनका हृदय ऐसा ही है जैसा गोपियों का है, तो वो और भगवान को प्रिय है। और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी भगवान को सबसे प्रिय है। तो इसलिए राधा रानी का सब हम लोग आश्रय लेते हैं और उनके कुंड, राधा कुंड का आश्रय हमें लेना है। इसका मेन जो अभिप्राय है वो यही है कि हम वैसे भाव में श्री कृष्ण की सेवा करें जो जब राधा रानी उनके साथ है। जैसे कई बार भक्त लोग लड्डू गोपाल रखते हैं घर में, तो गुरु महाराज मना करते हैं कि नहीं, हमारी उपासना सिर्फ गोपाल की नहीं है, हमारी उपासना गोपाल के साथ राधा रानी की है। क्योंकि
हम तो चाहते हैं कि गोपाल खुश हो, और गोपाल सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं जब वो राधा रानी के साथ होते हैं। तो हम ऐसी मुद्रा में ही उन दोनों की सेवा करना चाहते हैं, और ऐसे ही सही भाव से सेवा हो सकती है, क्योंकि कृष्ण की सेवा सबसे अच्छी करनी राधा रानी को भी आती है। तो जैसे कि राधा रानी के नाम से ही है कि जो राधा नाम है वो आराध्य से आता है, आराधना से। तो जिसको श्री कृष्ण की आराधना सबसे विशेष करनी आती है, तो श्री कृष्ण ही वो रूप लेते हैं राधा रानी का, और वो सबसे कृष्ण के सभी स्वरूपों में सबसे ज्यादा कृपालु स्वरूप राधा रानी का। तो इसलिए भक्तों को उनकी शरण ग्रहण करते हुए उनके अनुगत्य में, उनके स्थान में भगवान की सेवा करनी चाहिए। श्री उपदेशामृत की जीवन। रूप मंजरी जो है वो ललिता सखी की छोटी बहन है, जो राधा रानी की सबसे क्लोज सेविका है। नाम है, उसका नाम है रूप, रूप उनका नाम है। और मंजरी जो है वो जो 12 से 14 साल की उम्र की छोटी लड़कियां थी, 8 से 12 साल की, तो वो जो छोटी लड़कियां होती हैं जो राधा रानी की सेवा में लगी होती है, तो उनको मंजरी संबोधित किया जाता है। जैसे एक तो सखी होती है जो राधा रानी के समान उम्र की हुई, सखी तो समानता में साखी होता है। अब ये मंजरियों में क्या होता है कि ये उम्र से छोटी होती है। छोटी होने के कारण जैसे होता है ना कि कोई छोटा भाई या बहन अपने बड़े भाई बहन को जब देखता है तो एक विशेष प्रकार का उसमें निष्ठा होती है, उसके प्रति सेवा भी होती है, मित्रता भी होती है कि हाँ ये है मेरा, लेकिन एक सेवा का जो विशेष पीछे पीछे चलना, भागना, और सब, तो मंजरियों का ऐसा स्वभाव होता है जो राधा रानी की इस प्रकार से सेवा करती है, तो उनको मंजरी कहा जाता है। और रूप मंजरी, वो रूप जो है उसका नाम है रूप, तो वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी बन के आते हैं, और उन्होंने ही ये उपदेशामृत और अन्य काफी सारे ग्रंथ लिखे। रूप एक मंजरी है, इसका नाम है रूप। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, ये
राम